वक्त हुआ है आज के सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारी जो पहली सुपर डुपर मेहमान है एक बहुत बाहिम्मत खातून है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से आपका ताल्लुक है, रुकन पंजाब असेंबली हैं, हमारी जाती दोस्तों में उनका शुमार होता है। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली सादिया सुहेल राना। क्या बात है, क्या बात है। इनके साथ जो दूसरे सुपर डुपर मेहमान है एक अदबी शख्सियत है। मज़ाहिया शायरी जो है वो उनकी पहचान है और उनके जो शेर हैं वो ज़बान ज़द आम हैं। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली ज़ाहिद फ़खरी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अवामी हो जाती हैं, उसी तरह जाहिद साहब का वो नज़्म जो है वो बहुत से मर्दों की दिलों की आवाज़ थी। जाहिद साहब ने कहा कदीते पे के जानी बेगम, कदीते पे के जानी बेगम आवे सुखदा सानी बेगम, कठिया रह रहे अक गए हुन लागे बह बह थक गए हुन टींडिया वंगो पक गए हुन मिल गई बड़ी सजानी बेगम कदीते पे के जानी बेगम। हाय हाय। ये फखरी साहब ने तो कहता है, लेकिन मैं नहीं कह सकता भला क्यों? क्यों? मेरी बीवियां इन्नियां ने किहनू किहनू कहंदा उतो महल च गुरबत इन्नी है बीवी नु शेर कहंदे ने कदी ते पेके जा नहीं बेगम, हाय हाय। जिन्नी गुरबत है महीने दा राशन लिया नहीं बेगम। सादिया जी सबसे पहले ये बताइए कि आप माशाल्लाह दूसरी दफ़ा तंज़ो मज़ा में आई हैं। जब आप पहली दफ़ा आई थी तो आप हुकूमत में थी, इस वक्त जब आप आई हैं ना आप हुकूमत में हैं ना आप अपोजिशन में हैं, आपके बीच में ही हैं। जब ये बताइए कि जब आप माशाल्लाह जब आप हैट्रिक करेंगी तो कहाँ होंगी आप, हुकूमत में या अपोजिशन में? इंशाल्लाह काशिफ हुकूमत में, कि आपने वोट यहीं करा के देखिएगा कि वोट किसके हैं और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले इलेक्शन में मैं कहीं हो ना हूँ, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर ये करता है कि मेरा मुल्क एक महफूज हाथों में होना चाहिए, सही डिसीजन हो मेरे मुल्क के खातिर, हम रहे ना रहे पाकिस्तान रहना चाहिए। क्या बात है। आपने एक स्ट्रगल की एक आइडियलिज्म के पीछे, आपको लगता है कि जहां आप जाना चाहती थी वहां तक का सफ़र अभी तक ठीक रहा है? हम पाकिस्तान को वहां लेके जा रहे हैं जिसके लिए ये तहरीक शुरू की गई, तहरीक इंसाफ नाम रखा, गोल्स अचीव कर रही है तहरीक इंसाफ? बिल्कुल। मैं 19 साल से इमरान खान के साथ हूँ और मैं सिर्फ ना मेरा कोई पॉलिटिकल बचपन से इमरान खान के साथ हैं? ऐसे कह सकते हो। तो 25 साल की दोशीज़ा अगर 19 साल से साथ है तो फिर बचपन से ही साथ है। 25 और 19 कितने हो गए? ये हो गए 44। तो पता लगा कि सादिया जी जो है 44 साल की है। मैं खैर बचपन से ही खान साहब के हम फैन तो हमेशा से ही थे। अब क्लियर कर रही हैं कि मैं 44 की हूँ नहीं। अच्छा, लेकिन मेरे 19 साल की जो पार्टी में स्ट्रगल है ग्रास रूट से लेके आज तक की, वो एक आइडियोलॉजी पे है, एक नज़रिए पे है। मुश्ताक यूसुफी साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात, वैसे तो सारी बातें उनकी बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक उन्होंने बात खूबसूरत की कि पाकिस्तान में जो अफवाहें हैं उनका एक प्रॉब्लम है कि वो सच्ची होती है। तो इस वक्त एक अफवाह जो है वो सुनने को मिल रही है कि हवाओं का रुख जो है वो अचानक बदल सा गया है। क्या वाकई बदला है कि ये अफवाह है? कुछ बदला बदला लग रहा है। आए हाय। अक्टूबर में मुझे मौसम बड़ा खुशगवार सा नजर आ रहा है। अच्छा, पीटीआई का या पाकिस्तान आपने का? मेरा YouTube चैनल नहीं देखा? मैं कुछ पेशन गोइयां भी करती हूँ, रूहानियत से भी ताल्लुक है। वाह जी वाह। तो अक्टूबर में मौसम बहुत अच्छा ये जो होने पीटीआई के रंग थोड़े से बदले बदले हैं ना, इसी वजह से साढ़े बादशाह का रंग उड्डे है। अच्छा, अफवाह ये भी है कि पंजाब की जो मौजूदा हुकूमत है ये भी बदलने वाली है? नहीं, ये ख्वाहिश है, अफवाह नहीं। अच्छा, जो अफवाह इनके हक में है वो ठीक है, नहीं, वो जो इनके खिलाफ है वो अफवाह है। राना मशहूद बेचारे ख्वाहिश ही कर सकते हैं, वो करके देख लें। जाहिद भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि महंगाई के दौर में मज़ाहिया शायरी हो जाती है कि हर शायरी जो है वो गमगीन ही होती है? बस सारे मौसम हैं शायरी के, जितना शरीफ समझे हो उतना नहीं हूँ मैं, टूटा हुआ फलक से सितारा नहीं हूँ मैं, वाह वाह वाह। महंगाई की छुरी से मेरी खींचते हो खाल, आहा। इंसान हूँ साहिब कोई बकरा नहीं हूँ। हेलो, अब भाईजान आप ताली मत मारे हैं, क्यों? ये आपको सुना रहे हैं वो। हर मुल्क में जो जाके जो मांगता हूँ भीख, मुझे बादशाह ही समझो
भिखारी नहीं हूं मैं। आए आए हाय। काशिफ भाई, जो अभी सादिया ने बात की है ना, और आपने भी कहा रंग बदल रहे हैं, ये रंग ऐसे ही नहीं बदल रहे, ये रंग 22 करोड़ अवाम ने बदले। वेरी ट्रू। खान साहब के जलसों में जाकर बताया है कि हम जिंदा हैं। समुद्र पार जो हमारे हम वतन बैठे हुए हैं, जी। उन्होंने कुछ भेजा है? उलामा हैं? ठीक है, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जिल्ले इलाही वतन पार जो पाकिस्तानी हैं वो कह रहे हैं कि अगर साड़ी इमदाद फौरन कबूल कर लेंदे हो तो साडा वोट क्यों नहीं कबूल कर हाय हाय हाय। वाह वाह। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ। यस, आपको सिग्नल पे खड़ा होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा आय आय आय। अरे जाहिद भाई, ये बताइए कि जब डॉलर का रेट जो है वो बढ़ता है तो आपकी शायरी की फीस भी आप बढ़ा देते हैं कि आप उतनी रखते हैं? इस गरीब कौम को अब हम कुछ देना चाहते हैं। अच्छा, शायर भी अब बड़े मतलब खुशहाल हो गए, माशाल्लाह। फिक्र की बात नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी किसी ने आपको कॉल की और कहा हो कि जी वो मुशायरा है और आपने इतने डिमांड की हो, उन्होंने कहा हो जाहिद साहब की कर रहे हो, तो आपने कहा हो डॉलर का रेट देखो कितने पहुंच गया है, आटा कितने पहुंच गया है, चीनी कितने पहुंच गई है। कहते तो हैं। नहीं हुण अजकल ते शायर खुशहाल ने, ये पहले दौर 'ਚ ही हुंदा सी, 8 चावां तो बाद एक लाइन लिखदे सन। या अच्छा, सच्ची सच्ची बताइएगा, आजकल जाहिद फखरी जिस वक्त बिल देखते हैं बिजली का, तो मुंह से कोई शेर निकलता है या वही कुछ निकलता है जो आवाम के मुंह से निकलता है? एक कोई गल करदे ने, कदी ते पेके जा नहीं बेगम आवे एसी नु साह नहीं बेगम। जी सर। शायर का अलमिया ये है कि वो हमेशा जग बीती की बात करता है। वाह, उसके दुख अपने भी होते हैं, लेकिन उसके सीने में पराए दुख बहुत होते वाह, आए हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि शहरों को उजड़ते, मुल्कों को टूटते और दरख्तों को उखड़ते हुए देखकर जब कोई नहीं रोता तो शायर और अदीब रोया करते। अरे वाह वाह। वाह, खूबसूरत। तो जो महंगाई है उस पे हम भी बड़े परेशान। सर, अफवाह है ये या सच्ची बात है कि शायर के ऊपर चाय का उधार बहुत होता है? ये थे ज़माना गालिब, और फिर अच्छा, हाँ, अब जो इस है ना 90-80, यानी कि जाहिद फखरी पे कोई उधार नहीं है। बड़ी थतली सी मची हुई है हालिया जो वजीर आजम साहब का जो एक रूस का और चीन का दौरा है, बड़ी धन 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 हो रहा है, क्या कहेंगे आप? उनकी बॉडी लैंग्वेज आपने वहाँ देखी, जो उनकी बदहवासी वो भी आपने देखी, कि उससे अंदाज़ा होता है कि क्या हालात हैं या वहाँ से वो क्या लेके आ रहे हैं। Okay. आप देखें उनके अकाउंट में कोई पैसा मुफ्त का भेजने को तैयार नहीं है। हमारा लीडर बैठता है तो 2 घंटे में 5 अरब एक साउथ अमेरिका से ही सिर्फ वो 5 अरब 1-2 घंटे में कर लेता है। अच्छा, ये बताइए आवाम कि का उस्मान बुज़दार दा की करना चाहिए? क्यों जी, क्यों नहीं करना सी? मतलब आपकी इतनी स्ट्रगल के बाद जो पहला स्टॉप आपको दिखाया गया, वहां पे जो साहब यूं करके बैठे हुए थे, उसका नाम था उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार साहब ने ऐसी कारकर्दगी दिखाई है कि पार्टी के लोगों ने पूछे खान साहब खान साहब ऐतकी उस्मान बुज़दार साहब ने पार्टी च पाउणा, उन्होंने कहा नहीं, इनू कट के आलू गोश्त च पा दिओ। शेखू अब्बा हुजूर, रूस के दौरे से हमें याद आया कि हमारी जो दौरों की कवरेज है हाँ, उसमें कमी तो नहीं आई। बहाने बहाने ना उथे भी तुसा कहता है को मेरी मदद करने वाला। वो अपने लिए नहीं मांग रहे भाई, वो हमारे लिए मांग रहे हैं। हाँ, तो मैनू ये दसो पाकिस्तान का केड़ा ऐसा वजीर आजम, केड़ा सदर है और जेने नहीं मंगया यार? मांगते तो सारे ने। जिल्ले इलाही, हाँ जी, आलम पना, बेपना, हाँ आपके चर्चे पूरी दुनिया में हैं इस वक्त। हाँ हर मुल्क कह रहा है कि अगर जिल्ले इलाही हमारे पास होते हाँ यार, तो आज पाकिस्तान खुशहाल होता। शबाज गेली लगा। वैसे आपस की बात है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ओहो, उर्दू? यार मैं उर्दू नहीं बोल सकता। नहीं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਫਤੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ जब चांद पे जाना तो मुझे बताना, मैंने चाचू को मैसेज भेजना है। फखरी साहब, आप माशाल्लाह बहुत पुख्ता शायर हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे लिए कुछ लिखे? ने आपके लिए लिखा है, लिखा है, सुनाइए प्लीज। काश बादशाहों की ये समझ में आ जाए, हाँ हाँ, तख्तो ताज खोने में देर कितनी लगती। आए
बस खत्म, वाह। बात खत्म, यहीं पे गई। नहीं है, हम एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मज़ा। वाह